जो लोग तीज व्रत नहीं किए हैं वो भी इस कथा को श्रवण करें। कथा श्रवण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तीज व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 6:45 से प्रारंभ होगा। अगर आप तीज व्रत की पूजा सुबह करना चाहते हैं तो आप 7:30 से और लगभग 8:45 तक ये पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में किसी भी तरह की दुविधा मत करिएगा, जैसा कि तीज का जो समय है वो केवल और केवल 3:21 तक है, दोपहर के 3:21 तक। इसके बाद चौथ लग जा रही है, तो कुछ लोगों के मत के अनुसार चौथ लगने पे पानी पी लेना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सूर्योदय काल में जो तिथि मान्य होती है वही पूरे दिन की मान्य होती है। तो पारण तो आपको 7 तारीख को सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच ही करना उचित होगा। चलिए अब सुनते हैं पौराणिक कथा। तो हरतालिका तीज की ये अति प्राचीन पौराणिक कथा है, जिसके सुनने से ही भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। और यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिव जी ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। कहा था, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए थे। जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी, कपा देने वाली ठंड में तुम हटी नहीं, तुम डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं ग्रहण किया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें और मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर कर कृतार्थ महसूस करूँगा। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का ही वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है। जिसने मन से पति के रूप में जिसे वर्ण किया हो, जीवन पर्यंत उसी के साथ निर्वाह करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। अत्यंत चिंतित और दुखी होकर उन्होंने तुम्हारी तलाश प्रारंभ कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत होकर मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि मैं घर चली जाऊंगी, परंतु घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए
और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को निष्ठापूर्वक करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी हुई एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार कर लेती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। उसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन और जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन निषेध बताया गया है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात एवं श्रद्धा भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति पूर्वक आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत संपन्न किया जाता है। इस प्रकार करके यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत को करने वाले व्रती की सभी इच्छा महादेव पूर्ण करते हैं। अतः हे गौरी, इस व्रत के कारण तुमने मेरा आधा अंग प्राप्त किया था। इस कारण जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसे पति का संपूर्ण प्रेम मिलेगा। विधि विधान से इस व्रत को करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस पूजा में महिलाएं एक सुहाग का पिटारा माता को चढ़ाती हैं और बाद में इसमें से कुछ सामग्री स्वयं लेती हैं और बाद में इसे सुपात्र ब्राह्मण को दान भी करती हैं। फिर महिलाएं रात्रि जागरण करते हैं और अगली सुबह स्नान आदि करके पूजा करके अपना व्रत खोल लेती हैं। तो हरतालिका तीज व्रत में कुछ नियम हैं। इस नियम में निर्जला और बिना कुछ खाए पिए व्रत किया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कहते हैं अगर हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू किया जाए तो बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में रात में सोना नहीं चाहिए। व्रत में रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान के बाद पूजा करके इस व्रत को खोलना चाहिए। तो अब सुन लेते हैं हम माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल कदा दाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। अरिकुल पद्म विनाशिन, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है शाथा। देव वधू जह गावत, नित्य करत ताथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंब निशुंभ विदारे, हेमांचल श्याता। सहस भुजा तन धरि के, चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी वीन लाही, सारा मद माता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अरज करत हिम, चित को लाता। गावत दे ताली, मन में रंग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता। सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। दोस्तों, इस व्रत के पूजन में पार्वती माता की आरती होती है और पार्वती माता की आरती के बाद आप चाहें तो शिव जी की आरती भी कर सकते हैं। वैसे विशेष पूजा इस व्रत में माता पार्वती की होती है।
तो ये थी आज की हमारी कथा। उम्मीद करती हूँ कि कथा आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।